ता पदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथान्वितं त्वं सजीवम् तो जीव का जो उद्देश्य है जीवन का, जीव तत्व विज्ञान, तत्व वस्तु को ज्ञान लाता। अभी श्रीमद् भागवत में तत्व वस्तु किसको कहा जाता है उस विषय में बता रहा है। तो तत्वविद नहीं होने से तत्व को क्या बताए, इसलिए कहते हैं वदंती तत्वविद। जो लोग तत्वविद है, तत्वदर्शी, भगवान देखा भगवद गीता में बता रहे हैं तद विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति तद ज्ञानम ज्ञानिना तत्वदर्शिना। वास्तविक बिना तत्वदर्शी हुए कुछ सात्विक बात बोलना उचित नहीं। इसलिए गुरुदास जैसा कहते हैं कि अनलेस जब तक आपको पूर्ण ज्ञान नहीं उस विषय में बोलना। क्योंकि जीव जो है बद्ध जीव, उनका 4 दोष। एक दोष होता है कि वो इनकमिट मिस्टेक, वो भ्रम जरूर करें, भ्रम और प्रमा, एक चीज को और एक चीज समझना। जैसा साइंटिस्ट लो, वैज्ञानिक लो, जड़ वस्तु को जीवन समझ। जैसे शरीर, ये शरीर है जड़ वस्तु, और आजकल यही जड़ वस्तु को ही समझते हैं। इसका नाम है प्रमा। एक वस्तु को दूसरा चीज समझ, भ्रम प्रमा। और विप्रोलिप्सा का अर्थ होता है कि दूसरे को ठगा। मैं जानता नहीं को, बाकी हम टीचर बन गया। क्योंकि हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं, तो जब हमारा पूर्ण ज्ञान है नहीं तो दूसरे को हम क्यों बताएं जो चीज हम नहीं जानते। उसका नाम है विप्रोलिप्सा। इन्हें दूसरे को ठगा। और करुणा पटो, करुण का अर्थ होता है इंद्रिय, अपटु। करण जो है हमारा इंद्रिय था, जैसा आंख है। आंख हम दूर का वस्तु देख नहीं सकता हूं, तो माइक्रोस्कोप हम लोग बनाए या और सब बहुत कुछ यंत्र बनाए, बड़ी जंत्र भी तो मैं ही बनाया है। जब हमारा इंद्रिय अपटु है तो यंत्र भी जो बनाया वो भी अपटु है, वो परफेक्ट कैसा। इसलिए जो बद्ध जीव है, बद्ध जीव माने जो कोई इधर भौतिक जगत में आए हैं उसका नाम है बद्ध जीव। सीमित है तो ज्ञान बुद्धि सब कुछ सीमित। तो इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लाभ करने से हमारा खूब लाभ नहीं। इसलिए तत्वविद का पास जाना चाहिए। ये भागवत में बताते हैं वदंती तत्वविद, जो तात्विक ज्ञान को लाभ किया। तात्विक ज्ञान लाभ बड़े बड़े साइंटिस्ट है, वैज्ञानिक है, दार्शनिक है, उनको तात्विक ज्ञान क्यों नहीं है? क्योंकि वो जो अपना जो क्षुद्र बुद्धि है, अपटु इंद्रिय है, उसके द्वारा ज्ञान लाभ करने के लिए प्रयास कर, इसलिए उसका पास तात्विक ज्ञान।
इसलिए भगवान भगवत गीता में बताया है कि एवं परंपरा प्राप्तम इमम राजर्षयो विदु। परंपरा से बड़े बड़े राजर्षि लोग ये भगवत गीता पुस्तक मालूम किया। सकाले न योग नष्ट परंपरा, वो परंपरा नष्ट होने का कारण वो योग नष्ट हो। इसलिए तुमको मैं बता रहा हूँ, फिर परंपरा सृजन कर रहा हूँ, भक्तोसी न्योसी, क्योंकि तुम हमारा हो। ये परंपरा से क्या लगता? हाँ, हमारा जो वैदिक विधि है, आरोह पंथा और अवरोह पंथ। आरोह पंथ का अर्थ होता है एक व्यक्ति जिसको इंद्रिय पटु है, वो रिसर्च कर रहा है, खोज रहा है वास्तविक तत्व वस्तु क्या चीज, इसका नाम है आरोह पंथ। और एक अवरोह पंथ था जो ऊपर से वो तत्व वस्तु का ज्ञान मिलता, इसका नाम अवरोह। तो वास्तविक जो लोग वैदिक है वो आरोह पंथा को ग्रहण नहीं करते, वो अवरोह पंथा को ग्रहण करते। एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्ष, ऊपर से ज्ञान देने वाला भगवान से और बड़ा कौन होगा? भगवान कुछ कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्यग्लानिर्भवति भवति भारत तदात्मानं सृजाम्यहम्। जब धर्म की ग्लानि होती है, धर्म का अर्थ नहीं तो जो जैसा आजकल चलता है सेंटिमेंट नेक्स्ट, धर्म का अर्थ होता है कर्तव्य बीज सलामत। तो जब आदमी सब भूल जाते हैं वास्तविक जीवन का क्या कर्तव्य है, तब भगवान आते हैं, भगवान खुद कहते हैं सदात्मानं सुजाम। और परित्राणा साधु नाम बिना साधु दुखिता, दो काम है भगवान। वास्तविक जो साधु है, जो तत्व वस्तु को समझने के लिए प्रयास कर रहा है, साधुता होता है भगवान भक्त, ज्ञान से भी ऊपर भगवत। देखो भगवान बताते हैं साधु देव संबंध हो पीते सुगुराचार भजते माम अनन्य भाव। अनन्य भाव से जो भगवान का चरण में शरणागत है वो साधु साधु देव। तो परित्राणा साधना और बिना खाए तो दुखी, दो चीज भगवान का काम होता है जब भगवान आते हैं। इसलिए भगवान विष्णु का हाथ में आप लोग देखे हैं, चार हाथ में, दो हाथ में अस्त्र है, गदा है और चक्र, और दो हाथ में पद्म पुष्प है और शंख है। वो दो हाथ जो है पद्म पुष्प और शंख, ये तो परित्राणा साधन। और जो हाथ है बिना खाए तो दुखी। इसलिए भगवान जब आए, भगवान रामचंद्र भगवान कृष्ण, दो काम, साधु को परित्राण किया और दुष्कृत में रावण ऐसा है उसको समझा। तो दुष्कृति को नाश करने के लिए भगवान नहीं आ, वो तो उनके इंगित से ही वो काम हो जाए। वास्तविक बातें हैं, साधु लोग जो है भगवान को दर्शन के लिए बड़ा आकांक्षित है, इसलिए उनको दर्शन देने के लिए। और नहीं तो भगवान की इंग्लिश से ये सारी सृष्टि एक सेकंड में खत्म हो गई। तो उसके लिए जैसा भगवान नृसिंहदेव अवतार में, तो प्रहलाद को दर्शन दो, हिरण्यकशिपु को मारने के लिए उनके आने का कोई जरूरत। ये सब विचार परित्राणां साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम्। तो तत्व वस्तु जो है आखिरी में वो भगवान। इसलिए ये श्लोक में बता रहा है वदन्ति तत्त्वविदः सत्यम जद ज्ञानम अद्वयम्। तत्व वस्तु एक ही है, तत्व वस्तु दो नहीं हो सकता, एक ब्रह्म जिसे होना। परंतु हमारा देखने की जो शक्ति है उसको अलग अलग होने का कारण तत्व वस्तु अलग अलग दिख।
तो तत्व वस्तु को जो देखने वाला है, कई एक है जो ब्रह्मवाद, ब्रह्मेति, और कई एक है जो कि परमात्मावाद, और कई एक है जो भक्त भगवत भक्तिवाद। तो इसका क्या कारण है? एक ही चीज अलग अलग क्यों दिखाई जाती है? ना उसका कारण नहीं है जो अपनी बुद्धि से भगवान को समझने को चाहते हैं वो ब्रह्म ज्योति तक पहुंच सकता उससे जा, और जो भगवान का अपना हृदय में दर्शन करने को चाहते हैं, जैसे योगी लोग, तदगते न मनसा पश्यन्ति जन योगी, तो उसको परमात्मा दर्शन। कि परमात्मा है कौन? कि भगवान का एक अंश है। एकांश स्थितो जगत, भगवान बताते हैं ईश्वर सर्वभूतानां हृदयेषु अर्जुन तिष्ठति। जैसा सूर्य देव है, उदाहरण 12 दिन में 500 माइल तक। अब आदमी को पूछिए तो सूर्य देव कहाँ है, सब कोई बोलेगा हमारा सिर का होगा। क्या सूर्य देव क्या करोड़ों आदमी का सिर का ऊपर अलग अलग हो गया? नहीं, ये सूर्य का एक महिमा है, शक्ति है, तो सब कोई समझता है। इसी प्रकार भगवान तो एक ही है, परंतु यदि कोई अपने हृदय में भगवान को दर्शन करने को चाहते हैं भगवत प्रेम से, तो परमात्मा रूप से उसका दर्शन है, उसका नाम है परमात्मा। प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचनेन संत सदैव हृदय सुदियो। जिसको भगवत प्रेम है वो सब समय अपना हृदय में भगवान का दर्शन। और जो लोग ब्रह्मवादी है, यानी आगे तक आखिरी तक पहुंचाने दूर से भगवान को दर्शन करता है, वो ब्रह्मवादी निराकार न ब्रह्मेति। और जो साक्षात भगवान को दर्शन करने वाला है भक्त लोग है, वो भगवतवादी। चीज एक ही है, भगवान है। इसलिए भगवत गीता में भगवान बताया है ब्रह्मणो अहम प्रतिष्ठा। जो निर्विशेष ब्रह्म निराकार ब्रह्म जो है उसको आधार मैं हूं। जैसा सूर्य का प्रकाश, सूर्य का रश्मि, उसका आधार कौन है? सूर्य देव, सूर्य प्लैनेट, सूर्य लोक। और सूर्य लोक का भीतर तो सूर्य देवता जिसका नाम भगवत गीता में बताया, दिवोशा नाम भी बताया, ये सब है। बाकी योग्यता अनुसार कोई सूर्य का प्रकाश ही देखता है, योग्यता अनुसार कोई सूर्य का जो लोक है उसको देखता है, और जिसको और आगे बढ़ने की शक्ति है उस नाम सूर्य देव सूर्य नारायण को भी देखता है। इसी प्रकार जैसा एक पहाड़ दूर से आप देखिए मालूम होता है जो कोई बादल क्लाउड, और थोड़ा आगे बढ़ के देखिए तो मालूम होता है कोई हरा हरा चीज। और उधर वही पर्वत पे पहुंच जाइए तो देखिएगा उधर बहुत से चीज है, जीव भी है, पेड़ भी है, आदमी भी है, पशु भी है। तो इसी प्रकार बदंती तत्व तत्व वस्तु एक ही है। दर्शन का भेद से कोई दिखता है ब्रह्म, कोई दिखता है परमात्मा, कोई दिखता है सानम भगवान। ये विचार ब्रह्मेति परमात्मेति भगवान इति शब्द। तो उद्देश्य यही है, जैसे पहले श्लोक में बताया जीवस्व तत्व विज्ञान, जो आखिरी तत्व वस्तु है भगवान, उनको दर्शन करना चाहिए। ज्ञान जो भगवद गीता में जैसे बताते हैं बहुनाम जन्म नाम से ज्ञानवान माम कुबल। वास्तविक जो ज्ञानवान वो आगे जा करके वो भगवान का चरण नहीं सुरक्षित करते। क्यों? वो जानते हैं वासुदेव सर्वमिति का महात्मा दुर्लभ। जो वासुदेव भगवान में कृष्ण है, इनकी और एक मूर्ति है जो परमात्मा, और उनके जो अन्न ज्योति है ये ब्रह्म ज्योति। ब्रह्म संहिता में ये बताया कि जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्नपु, जस्य प्रभा प्रभवतो जगदन्न कोटि कोटिषु अशेषा
अशेष वसुधादि भिन्नम तद ब्रह्म निष्कलम अनंत अशेष भूतम गोविंदवादि पुरुषंतम। ये जो ब्रह्म है ये भगवान की अंग ज्योति है। जैसा उदाहरण जैसे सूर्य लोक है, तो सूर्य लोक का जो ज्योति है ये प्रकाश, और उस सूर्य लोक में जो निवास करते हैं विवस्था सूर्य नारायण सुखमन जी भगवान, बाकी ये भगवान नहीं है, ये भगवान का एक समझ लीजिए सृष्टि है। भगवान को अनेक दूर में है, पंथास कोटि शतवस्त्र संप्रगम वायु खापी मुनि पुंगवा। भगवान को दर्शन, भगवान का जो लोक है गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूत, ये सब शास्त्र में है। भगवान व्यक्ति है, भगवान व्यक्ति जो है भगवान स्वयं आकर के हम लोग को दर्शन भी देते हैं। मत परगराम नाना किंचित अस्ति धनंजय, जो हमसे परतत्पर कुछ है नहीं। हम सर्वस्व प्रभव मत सर्वं प्रवर्तते इति मत्या भजन्ते मान दूधा भाव। केवल समझना, भगवान को खुद आते हैं, भगवान को जो भगवान को भक्त है वो दिखाते भी हैं, बाकी हम लोग नहीं चाहते हैं। जैसा और प्रोफेसर इशाद बताया कि जो असल जो डॉन की है उससे वात्सल्य नहीं हो, वो जो झूठा डॉन की है उससे वो खुद काट बजा। ऐसा जो असल भगवान है उसको कोई नहीं चाहता। एक आया कोई राष्ट्रीय लाया बोल दिया जो हम भगवान है, थोड़ा मैजिक दिखा दिया, वही जो असल भगवान को कोई नहीं चाहता। वो नकल करके जो धोखा देने वाला है वो उसको भगवान मत, ये हमारा दुर्भाग्य। इसलिए कहते हैं बहुनाम जन्म नामंते ज्ञानवान मान, ये सब धोखा खाते 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 जाते अनेक जन्म जन्मांत पश्चात जब उसको बुद्धि खुल जाए ज्ञानवान, असल ज्ञानवान। तो ये असल ज्ञानवान का परिचय क्या है? वासुदेव सर्वमिति, ये ब्रह्म परमात्मा जो कुछ है उसे भगवान वासुदेव, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति सर्व। तो वास्तविक वेद में यही बताते हैं तो दसमिन विज्ञाते सर्वमेदं विज्ञातम्। यदि आप केवल भगवान को ही समझने के लिए प्रयत्न करें तो फिर और जो सब चीज है वो तो समझ में आ जाए। अच्छा, उसके लिए ज्यादा प्रयास कर रहे हैं। जैसा हम लोग हैं, हम लोग तो मूर्ख है, साइंटिफिक नहीं है कुछ नहीं, बाकी जानते हैं क्या चीज क्या। जैसा प्रोफेसर पेशा कहते हैं कि वास्तविक लाइफ क्या है उसको देखनी है, बट वी नो टू देखनी, ये बात नहीं है जो देखने। आज हमको मालूम हुआ भगवान का अपरायण इतस्को गिद्धि प्रतिथिंग परा जीव भाषो जीव भूतो महाभाग जयदम धार्य से लाइफ। और जो जड़ वस्तु और जीव क्या फर्क? जीव जड़ वस्तु को चलाता, जड़ वस्तु जड़ हो, एक पहाड़ है बहुत भारी है, क्योंकि जड़ वस्तु है तो उसको चाहे एक जीव छोटे से जीव जाते उसको तोड़ फाड़ दे। ये जीव जो जड़ वस्तु को चलाता वो जीव। जैसे ये हमारा शरीर, ये शरीर को चलाने वाला कौन है? जो मैं तो जीव है, जीवात्मा अत्यंत क्षुद्र। ये शास्त्र ने बताया कितना क्षुद्र, 110,000 पार्ट ऑफ द अपर फोर्थ हियर। केशाग्र सतुधा कल्पित, सब शास्त्र ने बताया ये केश का अग्रभाग है उसको 100 भाग विभाजन कीजिए और एक 100 भाग का एक भाग लेकर के फिर 100 भाग कीजिए। वो जो क्षुद्र वस्तु है वो जीवात्मा, वो जीवात्मा हाथी का भीतर भी है, उसका भी शरीर चलाता है, चींटी का भीतर भी है उसको। दिस इज डिफरेंट। वो हाथी बहुत भारी जानवर है, उसके पास शक्ति भी बहुत है, बाकी वो जो क्षुद्र केशाग्र सतभाग
हाँ, वो जब निकल जाता बस हाथी हो गया काम। इसको समझ जयदम ढाल तेज। इसी प्रकार सब जगत चल रहा है, वो उसको जीवो वो भी भगवान के खुशी से। हाँ, ये सब चीज भगवत गीता में बताया है। कोई हमारा मुश्किल नहीं है कि वास्तविक जड़ वस्तु कौन चीज है और जीव कौन है। हाँ, तो ज्यादा रिसर्च करने की जरूरत नहीं है, हम लोग मान लेते हैं भगवान बताया कृष्णचंद्र, बस ठीक है, बस हमारा काम खत्म। हमारा ज्यादा परिश्रम करने का क्या जरूरत है रिसर्च करने। इसका नाम है अवरोहन। हाँ, वी आर गेटिंग नॉलेज बाय द डिसेंडिंग प्रोसेस। हाँ, इसका उदाहरण छोड़ो, जैसे आप बैठे हैं कोई कमरा में, ये हमारा लॉजिक में भी है इंडक्टिव प्रोसेस एंड डिडक्टिव प्रोसेस। एक शब्द हुआ खर्च, जितना आदमी बैठे हैं एक एक अपना थियोरी लगाए खर्च शब्द किधर है, और ऊपर से कोई आदमी बोल देते जैसे ये खर्च शब्द इस तरह से हुआ, बस काम नहीं। इसी प्रकार यदि आप ज्ञान जद विज्ञानम समन्वितम ज्ञानम ने परमम गुह्यम जद विज्ञान समन, वास्तविक ज्ञान भगवान से आप ग्रहण करें तो आपको ज्ञान पूर्ण। आप पूर्ण नहीं है, मैं पूर्ण नहीं है। हाँ, क्योंकि भगवान से ज्ञान लाभ किया है ना, भगवान तो बोला है उसका मान लिया तो हमारा ज्ञान पूर्ण। ये बात नहीं है कि हम ज्ञानी है ना, क्योंकि वास्तविक जो ज्ञानी वेदाहम समितिता, जो कि भूत भविष्य सब कुछ जान। जैसा भगवान भगवत गीता में बताता है कि भगवान जब अर्जुन को बताया कि इमं विमस्सति योगम तत्सुभानहं विमर्शान मनोविप्राहो मनुविख्यात विभु। तो भगवान कहते हैं पहले मैं सूर्य देव को विवस्वान को बताया, वो बताया था, उसको हिसाब करने से मनु का जीवन का हिस्ट्री लेने से 4,000 करोड़ पहले उनको बताया। तो अर्जुन का संदेह, अर्जुन भगवान से पूछा कि देखिए कृष्णा, मैं तो और आप भी हमारा तो समान उम्र है, आप कैसे पहले हम सूर्य को बताए, कैसा हम विश्वास। तो भगवान क्या बताया, भगवान बताया कि देखो जी अर्जुन, जब भी हम आते हैं तुम हमारे सामने आते हैं, बाकी मैं भूलता नहीं, तुम भूल गया, इतना ही बात। जीव से भगवान से इतना ही फर्क, भगवान सब जानते हैं, कुछ भूलते नहीं, और जीव अभी 2 घंटा पहले क्या काम किया था भूल गया, ये बात। तो इसी प्रकार जो भूल जाने वाले हैं, जो ठगाने वाले हैं, जो नहीं जानते हैं फिर भी ज्ञान का बात करते हैं, इससे इस प्रकार व्यक्ति से ज्ञान लेने से हमारा क्या लाभ है, कुछ नहीं। इसलिए तद विज्ञानार्थंसा गुरु में विगच्छेत् समित्पाणिं सुरूप्यं ब्रह्मनिष्ठं। वो गुरु के पास जाना चाहिए जो ब्रह्मनिष्ठ, जो ब्रह्म वस्तु क्या चीज है, ब्रह्मेति भगवानेति है, ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानेति, सब ये सब तक ज्ञान दिया, ज्ञान से अच्छी तरह से समझते हैं, उसको पास जान। तद विज्ञानार्थं सा गुरु में अभिगच्छेत्। वो घड़ी क्या केस नहीं जान, बाकी पिताजी जानते हैं, उनसे ज्ञान लाभ किया, इसलिए उसका जो घड़ी ज्ञान है वो परिपूर्ण। इसी प्रकार यदि तत्वज्ञान, जो वास्तविक तत्वज्ञान जानते हैं, उससे हम लीजिए तो आपका परिपूर्ण ज्ञान। न तो समय वही केवलम, न तो केवल विठापन धर्मस्थान पुंसान विश्वक्षेन कथासुत यदि समय वही केवलम, सब ज्ञान लाभ किया। और यदि असल में भगवान को ही समझाने और जीव क्या चाहे नहीं समझाया, और भगवान से जीव से क्या संपर्क नहीं जाना, तो सब श्रमय वही केवल श्रम, वो ज्ञान नहीं। इसलिए वास्तविक जो ज्ञान, जो तपस्या किए, उसके लिए साथ में बताया था इदम विपुंसांग सबका सुत सदा,
हाँ, शिष्टस्य सुप्तस्य समुद्र दत्त अविचित अर्थ कवि भी निरूपित जन उत्तम श्लोक गुणानुवर्णन। आप साइंटिस्ट रहिए, ठीक है, आप फिलोसोफर रहिए, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, डॉक्टर है, ठीक है, ये सब तपस्या से सब ज्ञान होता। तपस्या सुतर्थ माने ज्ञान, जो किताब पढ़ के जो ज्ञान होता है सुना, सुतर्थ तपस्या का भी होता है। तो जो कुछ बताए गए हैं ज्ञान लाभ करने के लिए, हाँ, वो सब चीज द्वारा जब आप भगवान को समझा सके तभी आपको परिपूर्ण। आप केमिस्ट है, ठीक है, थ्रू केमिक, जैसे हमारा रविंद्र प्रताप रामानंद राय नाम दिया, वो केमिस्ट है, डॉक्टर इन केमिस्ट्री। मैं उनको बताया कि तुम्हारा विद्या ये केमिस्ट्री था, इसके सारा दुनिया को समझाओ। ये जो मूर्ख लोग कहते हैं जो मैटर से लाइफ होता है, इसको रिफ्यूज करो। ये भी है और भी एक केमिस्ट है हमारा शिष्य, उसको भी बताया, चलो डॉक्टर समुद्र। तो ये मैं नहीं बताता, छात्र का उद्देश्य है। यदि आप केमिस्ट है, ठीक है, यदि आप दार्शनिक है, ठीक है, आप इंजीनियर है, ठीक है, आप डॉक्टर है, ठीक है, बस ये सब ज्ञान के द्वारा जब उत्तम श्लोक गुणान भगवान की महिमा की। देखो जी, भगवान कैसा इंजीनियर है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा केमिस्ट है उसको दिखाओ, भगवान कितना बड़ा डॉक्टर है उसको दिखाओ, तभी तुम्हारा समझ। और यदि वो नहीं हुआ समय वही चीज बोलो, केवल सम परिश्रम, ये शास्त्रता निर्देश धर्म काम आगे क्या बताया। अतः तुम भी विजत श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म संसिद्धि ऋतो संसिद्धि हो रही। आप केमिस्ट है, आप आपका केमिकल नॉलेज से दुनिया को अगर भगवान का विषय समझाइएगा तो दुनिया आजकल सब साइंस का भीतर है, केमिस्ट का भीतर है, तुम लोग मानेंगे इतना बड़ा भारी केमिस्ट ये तो भगवान का विषय समझा रहे, बहुत भारी सेवा संसिद्धि ऋतो भगवान भी संतुष्ट कर देंगे। ये कुछ हमारी सेवा के लिए सजग न करें, खातिर न, ठीक है। ये हम लोग सिखा जो आप जो कुछ होइए उसमें कोई बाधा नहीं है। हाँ, केवल जो बात हुई आपको ज्ञान मिला, वो ज्ञान के द्वारा हाँ, वो भगवान को संतुष्टि हुई। हाँ, हाँ, भगवान को संतुष्ट किए। अतः पुण्य विजय श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग, हमारा वैदिक हिसाब से वर्ण और आश्रम है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ, बस यही होता है 8 श्रेणी। तो कोई भी श्रेणी आप रहिए, कोई भी ज्ञान आप लाभ कीजिए, हाँ, वो ज्ञान वर्णाश्रम विभाग सानुष्ठित धर्म, अपना जो ड्यूटी है, अपना जो काम है, उसके द्वारा भगवान को संतुष्टि तकर्मणा तमभव। दिस इज चित्त कॉन्शसनेस मोड। गुरुदेव 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 कृपा बिंदु दिया करो ऐ दासे तृणापेक्षा तिहीन, सकल सहने बल दिया कर निज माने स्पृहीन। सकले सम्मान करिते शक्ति देहनाथ यथायथ, तबे तो गाइबो हरि नाम सुखे अपराध हवे हत। कबे हेन कृपा लभियाए जन, कृतार्थ हईबे नाथ। शक्ति बुद्धिहीन आमी अति दीन, कर मोरे आत्मसात। योग्यता विचारे किछु ना